महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। बोनस, पुरानी पेंशन योजना और निजीकरण के विरोध में राज्य की तीनों बिजली कंपनियों के बीच 86,000 कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में कर्मचारियों ने काली पट्टियां बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नागपुर में महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी अभियंता अधिकारी कृति समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 20 वर्षों से मिलने वाला दिवाली बोनस और सानुग्रह अनुदान इस बार अब तक नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग के 329 उपकेंद्रों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही ठेका कर्मचारियों को स्थायी करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारियों का ये विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। वर्कर्स फेडरेशन यूनियन का मैं केंद्रीय संयुक्त सचिव। यहाँ आज अपना जो दौड़ सभा है वो 16 संगठन का कृति समिति द्वारा आयोजित किया हुआ है। इसमें हमारे 5-6 मेजर डिमांड है, जिसमें पहला हमारा जो डिमांड है कि ये जो बिना हमारे ऐसे कंसर्न एम्प्लॉय के लिए हुए, बिना पब्लिक से कंसर्न लिए हुए, ये लोग जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत स्पीडली जा रहे हैं, चाहे वो तीनों कंपनी में हो। जनरेशन में भी उन्होंने आपने देखा होगा कि अदानी जी से उन्होंने 1600 मेगावाट का उन्होंने करार कर लिया। इधर पे पारेषण में भी उन्होंने सबस्टेशन प्राइवेट को उन्होंने चलाने के लिए दे दिया। महावितरण कंपनी में भी स्मार्ट मीटर से लेके अलग अलग टप्पे पे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का शुरू कर दिया है। 329 सबस्टेशन महावितरण में उन्होंने डायरेक्ट प्राइवेट के हाथ में दे दिया। वहां पे पूरी स्टाफ 329 सबस्टेशन में प्राइवेट चलाने वाली है। तो ये जो आने वाले रोज रोज ये घातक हमारे ऊपर में जो वार हो रहे हैं, इसको देखते हुए हमने एक 16 संगठन के कृति समिति के द्वारा मैनेजमेंट को ये लेटर दिया है कि ये इमीडिएट ये सब चीजें रुकनी चाहिए। हमारे संगठनों के साथ में हमारी बातचीत होनी चाहिए। ये वन साइड ये सारे जो हो रहे हैं, इसका हमारा एकदम तीव्र विरोध है। तो ये आज हमारे मेजर डिमांड में सबसे पहला प्राइवेटाइजेशन ही हमारे लिए सबसे जो सब हमारे अस्तित्व का सवाल आज आ गया है, इसको सबसे बड़ा हम इसको मानते हैं। दूसरा हमारा पेंशन की एक डिमांड है कि अभी आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को पेंशन लागू हो गया, उनको अमेंडमेंट भी आ गया सर्कुलर में। उसी स्तर पे हम भी हमारे महामंडल जो बचे हैं उनके लिए भी हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे को पेंशन मिलने चाहिए। तीसरा, हर साल हमारे को बोनस मिलता था, एक्सग्रेशिया जो बोनस हमारे को 70,000 कर्मचारियों को हर साल हमको बोनस मिलता था। यह लेकिन 2025 में हमको ये बोनस इन्होंने रोक दिया। तो ये जो चीज है, इसके बाद अगर आज का अगर हमारा रेवेन्यू कलेक्शन देखेंगे तो हमने मार्च महीने में भी 10,500 करोड़ क्रॉस कर दिया है, जो उन्होंने हमारे को बोला था कि ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। अप्रैल में भी उन्होंने हमारे को जो टारगेट रखा था, वो भी हमारे सभी लोगों के सहयोग से वो मान भी रहे। एमडी सर ने हमारे सेंट्रल कृति समिति की मीटिंग में ये एग्रीड किया कि आप सब संगठनों का और कर्मचारियों के सहयोग के वजह से ये टारगेट अचीव हुआ। लेकिन बावजूद इसके बाद भी आज देखेंगे तो 6-5 महीने हम दिवाली के आगे आ गए। हमारे लोगों को अभी तक 71,000 कर्मचारी अभी तक हमारे एक्सग्रेशिया बोनस की राह देख रहे हैं। ये अभी तक इन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? इसके लिए भी हमारे लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि आज डिस्कनेक्शन है, गर्मी है, लाइन नॉन स्टॉप हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे को जो मैनेजमेंट से जो उम्मीद थी वो अभी तक मैनेजमेंट है वो ऐसा हमको सहकार होते हुए नहीं दिख रहा है।